हेलो गाइस एंड भैसेस, मैं सूरज कुमार। तो विवेक अग्निहोत्री का आफ्टर कश्मीर फाइल्स एक और फिल्म आ गई है। वैसे वैक्सीन वॉर आई थी तो वो नहीं चली, तो उसकी गिनती कम हो गई है। बट द बंगाल फाइल्स आ गई है। इसका नाम पहले तो दिल्ली फाइल्स था, आई थिंक नाम भी चेंज हुआ है। और ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए इनका थोड़ा मगजमारी भी हुआ था कोलकाता साइड में। सो फाइनली ट्रेलर आ गया है। अब अपन आइए पहले ट्रेलर देख लेते कि इस बार क्या है क्या नहीं है। बेटा अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोटा नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हे काला हयामा दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। इसको कहीं देख। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते तो ये वोट बैंक बन जाते। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तो बता सकता है इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा काटा है यार। आई मीन ऐसा कुछ भी फेक स्टाइल तो नहीं लग रही है। एक अच्छे वे में ट्रेलर काटा है अगर आप सिनेमैटिकली देखो तो। और वैसे भी कोई एकदम रैंडम तरीके से अपनी बात नहीं रखते विवेक अग्निहोत्री, जैसे केरला स्टोरी में हो गया था कि फ़िल्म नकली लग रही थी और बस वो एक चीज़ पे ही फोकस थी। बट इसमें अंदाज़ ऐसा है कि ये अपने फिल्म को क्राफ्टेड वे में ही रखते हैं। भले ऐसा नहीं कि अगर इनको कुछ बात रख रही है तो उसके चक्कर में फिल्म मेकिंग की माँ बहन कर दे, तो वो नहीं। तो वो एक पकड़ इनकी अच्छी रहती है, जहाँ पर आपको सिनेमैटिकली भी वाइब आती है कि नहीं यार
अच्छा है यार, मतलब हम देखने में तो एंगेज है, ऐसा नहीं कि जस्ट कोई एक प्ले चल रहा है और हम प्ले देख के निकल गए, नहीं। तो इसी वजह से इनका जो स्टाइल है और इनके स्टाइल में जो ये जो डार्केस्ट डे है, इतनी हॉरिफाइंग इंसिडेंट है इंडिया की जो शायद बहुतों को नहीं पता है, तो वो चीज़ एकदम सडन हिट करता है। और द बंगाल फाइल्स का ये ट्रेलर में अगर आप देखो ना, जिस हिसाब से ये दिखा रहे, आई मीन मुझे इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था, एंड आई गेस बहुत लोग को नहीं पता था। अब अगर ये देखेंगे तो ऑडियंस भी कहीं ना कहीं डिवाइड होएगी, बट अब जो हुआ है वही बता रहे, वो तो उस पर वो अलग ही बात है। मैं ना ये विवेक अग्निहोत्री को मैं इसलिए थोड़ा फॉलो करता हूँ कि अब देखो वो भी मेरे को कोई 100% ट्रूथफुल पर्सन लगते नहीं है, वो बात की बात है। बट अगर यही है कि वो सिनेमा का मतलब ऐसा ये नहीं कि चलना छोड़ना, सिनेमा है तो ये लिबर्टी में मैं कुछ भी कर दूँ, जहाँ पर सिनेमा का भी इंसल्ट हो और जो सब्जेक्ट है उसका भी इंसल्ट हो, इंसिडेंट का भी इंसल्ट हो, वो नहीं। तो ये एक मैं इनको दाद देता हूँ ये सब चीज़ पे। ट्रेलर काफ़ी अच्छा है और आर्टिस्ट तो वही सेम है जो उनके ताशकंद फाइल से रहते आए है। वो गदर 2 की हीरोइन है ना, सिमरत कौर करके, और वो बहुत सॉलिड लग रही है, मतलब सही काम कर रही है, वो सही काम कर रही है, बहुत सही। हर एक आर्टिस्ट चीज़ पे सही कर रहा है। मेरे को एक अच्छा लगा कि आप स्टार्टिंग में ही ऐसे आप देखोगे तो ट्रेलर का स्टार्ट ही का लाइन वो जो माइनॉरिटीज़ को लेके, तो वही कहीं ना कहीं बहुत लोग को ट्रिगर करेगा, और वहीं से ही कहीं से पकड़ रख के और एक इमोशन कट होता है ट्रेलर लास्ट में, तो वो एक देखने का एक सॉलिड कट है वो वे में, तो वो मेरे को सही लगा। ऐसे नहीं कि बस फेंक दो बातें, फेंक दो। कहीं कहीं VFX का डाबाडोल है, नकली लग जा रही है चीज़ें, नो डाउट, वो दिख रहा है ट्रेलर से ही, बट कहीं कहीं कैमरा वर्क इसमें भी दिख रहा है बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड। सो लेट्स सी क्या है क्या नहीं होता है फिल्म में। फिल्म देखने के बाद ही लोगों का क्या आता है ओपिनियन, वो बात की बात है। अब इस पर ना मैं भी खुद बैठूंगा और मैं इसके बारे में पूरा पढ़ूंगा, क्योंकि अब मेरे को कुछ भी रैंडम रिव्यू नहीं करना है, हालांकि मैं नहीं करता हूँ कभी भी, बट इसके लिए मैं पूरा स्टडी करूँगा और फिर फिल्म देखूँगा। मैं ऐसे ही नहीं देखूँगा जस्ट दैट कि नहीं आ रहा है। अभी ये सब चीज़ें बहुत सेंसिटिव हो गई लोगों के लिए, तो समझते हैं, और अपन भी ऐसे बात नहीं रख सकते कि मतलब एक फिल्म मेकर दिखा रहा है तो मतलब सही है सब। तो देखते क्या है क्या नहीं, प्रॉपर रिसर्च करेंगे अपन भी। एंड काटा तो बहुत सही है ट्रेलर, बहुत सही काटा है ट्रेलर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, नो डाउट। एंड जिस हिसाब से वो कोर को पकड़े विवेक अग्निहोत्री, जो दर्द है और हिंदुओं का जो पेन दिखाता है ट्रेलर, आप इससे ही समझ जाओ कि ऑडियंस कितना इसको सपोर्ट करेगी। वो डेफिनेटली करेगी ही करेगी, क्योंकि उस वे में चीज़ों को रखा है, बात को रखा है, तो रैंडम सा कुछ भी फील नहीं होता है। सो लेट्स सी, 5 सितंबर को आ रही है, उस दिन तो बागी 4 भी है, 5 भेंडी, उसका तो पता ही नहीं कौन सा पार्ट है क्या नहीं है, तो वो भी आ रही है भाई। तो कंपेयर करोगे तो भाई उस झंडूगिरी से अच्छा है चुपचाप यही देखने जाओ, सच में यही देखने जाओ, क्योंकि हर किसी के बस का बात नहीं है कि रियल इंसिडेंट पे फिल्म बनाए और प्रॉपर जस्टिस दे। तो विवेक अग्निहोत्री उसमें खेल लेते कि हाँ चलो भाई मेरा काम है, मैं वेल प्रिपेयर्ड होके ही करूँगा, ताकि कल का कोई उंगली भी उठाए तो वो समझ जाए कि मैंने क्या बात रखा है क्या नहीं। कहाँ से लाए यार ये चीज़, तो मेरे को वही थोड़ा हैरानी हो गई थी। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं तो देखूँगा, डेफिनेटली मैं देखूँगा ये फिल्म, और मेरे को तो देखना ही है कैसे भी करके। मैं बागी 4 के पहले देखूँगा ये फिल्म, क्योंकि मेरे को पता नहीं, वो क्यूरियोसिटी है अंदर कि यार क्या है, कितना बड़ा इंसिडेंट है। अब जिस वे में ट्रेलर में दिखा है, देखो कितना हॉरिफाइंग लग रहा है वो, कितना पेनफुल लग रहा है वो। सो भाई साहब, अपन तो देखो ना, अपन जीने पे ही ध्यान देते, पता नहीं चलता कितनों के कितने सेक्रीफाइसेस है बैक में भाई साहब। चलो लेट्स सी, अपन देखते हैं द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट इट एंड सब्सक्राइब इट, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।